हाँ जी बेटा, सॉरी फॉर द डिले। मुझे एक बार रिकॉल कराइए आप, हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हम लोगों को सबको जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट पता है? ठीक है। मैं ये डिस्कस नहीं कर पाया था क्योंकि मीन टाइम मुझे लगा था कि बच्चों ने कुछ किया हुआ है थोड़ा, तो मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था उस पर। सो एक बार जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट की बात जो है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट लगेंगे, लेट्स गो एंड डिस्कस इट। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको एक स्क्रीन पर ले चलता हूँ, दूसरे पर, और फिर वहाँ देखते हैं हम उसको। हाँ जी। तो आइए मेरे साथ। और जर्नल का फॉर्मेट देखना है तो मैं प्रॉपर आपको फॉर्मेट पर ही ले चलता हूँ। आइए, ये जर्नल आ गया हमारा, और आगे हम फॉर्मेट रख लेते हैं एक। हाँ जी। तो देखिए, ये जर्नल का फॉर्मेट है। मैंने इस फॉर्मेट में एक चीज़, लेजर फोलियो वाला लाइन हटा रखा था, हमें थोड़ा स्पेस इश्यू आता है इसलिए हटाया हुआ था। एल्स मैं उसे लगा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर एक और लाइन बनना चाहिए, दैट इज लेजर फोलियो। ठीक है। ये क्या होता है लेजर फोलियो, हम इसे थोड़ा बाद में टेकअप करेंगे। ठीक है। इंटरेस्टिंग है ये, इजी है समझना, बट प्रैक्टिकली समझेंगे बाद में। जब हम लेजर का चैप्टर करेंगे ना, वहां मैं आपको इसे समझाऊंगा लेजर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इस पॉइंट को पेंडिंग छोड़ना। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। आपको कुछ प्रेशर लेने वाली बात नहीं है, सिंपल चीज है जस्ट ये। अच्छा, तो जर्नल का आपका फॉर्मेट ये है सर। यहाँ पर जो जर्नल है आपका, आपको पता है थियोरेटिकली बात करें तो जर्नल में ट्रांजेक्शन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब डे वाइज। ठीक है, तो डेट तो होगी ही, आज की डेट की सारी ट्रांजेक्शन जो पहले हो रही है उसे पहले लिख देंगे, एंड सिक्वेंसिंग में। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। और किसी ट्रांजेक्शन को लिखने का तरीका क्या है वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। कोई बच्चा मुझे बताएगा कोई जर्नल एंट्री जो करनी है, उसी को करके मैं बता देता हूँ यहाँ पर। दोनों काम हो जाएंगे, एक डाउट भी ले लेंगे बच्चों का, और एक जर्नल एंट्री भी हो जाएगी। बताइए, कोई एंट्री बताइए। किसी को पूछनी है कोई एंट्री? विशाल आ गया है, वैसे विशाल ही रख लेगा अटेंडेंस का रिकॉर्ड फिर। ठीक है, कुणाल भी है हमारे पास, आयुष है, नेहा, अनु। बेटा किसी बच्चे ने, आप लोगों ने जर्नल वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो, किसी एंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताइए, मेरे दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है। या आप नहीं बताना चाहते हैं तो मैं खुद एक कोई ले लेता हूँ, रुकिए, नया टॉपिक के साथ। वैसे हमारा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट चल रहा था, चलिए। तो मैं यहीं पर ट्रेड डिस्काउंट वाली एक एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, उसी में हम देख लेते हैं। आइए मेरे साथ। तो आपको मैं स्क्रीन शेयर करूँ ये। हम्म। हाँ जी। तो ट्रेड डिस्काउंट की अगर बात करें, लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ट्रेडर सेल कर रहा है गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को। एक ट्रेडर है, ये ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं हम एक, कि वी आर सेलिंग, ये एक ट्रेडर जो है, ट्रेडर सेल्स गुड ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस को दूसरा नाम आप क्या दे सकते हैं? एमआरपी। एक तरीके से जो लिस्ट होता है उस पर लिखा होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस, दैट इज ऑल्सो नोन एज एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, चलिए। सो वो इस तरीके से बेचता है, लिस्ट प्राइस ऑफ या एमआरपी ऑफ ₹1,00,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था जो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट है, और यहां पर हम बात कर लेते हैं ट्रेडर टू राम। हमने कैश में नहीं बेचा ये, और ये DISC डिस्काउंट है बेटा। ठीक है ना, डिस्काउंट है ये। तो क्या हो रहा है जी, एक ट्रेडर है जिसकी हम बुक्स बना रहे हैं। देखो, जब हम बुक्स की बात करते हैं, एंट्रीज करने की बात करते हैं, तो हम जिस बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं उसके बारे, उसके प्रोस्पेक्टिव से सोचना पड़ेगा। तो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ सेल्स की एंट्री हो रही है क्योंकि हम ट्रेडर की, इस ट्रेडर की बुक बना रहे हैं। ट्रेडर का नाम लेना चाहो तो आप लिख सकते हैं मिस्टर
एम, मिस्टर एम है, उनकी बुक्स में एंट्री की जा रही है और वो उन्होंने सामान बेचा है जिसका लिस्ट प्राइस 1 लाख है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। और किसको बेचा है? राम को बेचा है। कहीं कुछ नहीं लिखा तो क्या मान के चलेंगे? उधार में बेचा है। ठीक है, तो देखिए लिस्ट प्राइस आपके पास 1 लाख रुपए है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20% का मतलब हो गया 20,000, माइनस किया, सेल प्राइस कितना आ गया? नेट सेल प्राइस 80,000। अभी जो 80,000 है ये है नेट्स, ये है हमारी सेल्स का अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट्स को बुक में शो नहीं किया जाता, यानी इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती। क्यों? हमने कहा साहब 1 लाख का तो सामान था, 20% डिस्काउंट देने के बाद हम 80,000 में बेच रहे हैं, तो जो हमें अपने कस्टमर से पैसे लेने हैं वो कितने लेने हैं? 80,000 रुपए लेने हैं, तो हम 80,000 के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग। लेट्स सपोज यहाँ अगर डेट दी होती हमें कि किस दिन बेचा गया है, लेट्स सपोज 1/4/2020 की एंट्री है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? 1 अप्रैल, वैसे हम जनरली क्या करते हैं, ईयर जैसे 2020 चल रहा है, ठीक है, और 20 में अभी जुलाई वाला मंथ चल रहा है, सॉरी अभी कौन सा मंथ चल रहा है, हमने 1 अप्रैल लिखा है ना वहां पे, तो 1 अप्रैल को तो यही डालेंगे, अप्रैल का मंथ है और डेट है हमारी पहला। ठीक है, अब सेकंड डेट जो होगी, ठीक है, वहां पर क्या डालेंगे हम लोग? आज की एंट्री सारी इसी डेट में हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो एंट्री हम क्या करेंगे, हमने सामान बेचा है, किसको बेचा है? मिस्टर राम को। तो राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ये एंट्री हमें वैसे आती है। एक चीज यहां पर हम लोग पहले ये वर्ड यूज करते थे बीइंग, आपको पुरानी बुक्स में मिल जाएगा, ये एक ट्रेडिशन है। ठीक है, अब इसे हम यूज कम करते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, जैसे एक ट्रेडिशन था, जैसे टू यहां लिखा जा रहा है। ठीक है, मतलब एक समझाने के पर्पज से। ठीक है, आइए जी, तो यहां नरेशन लिखें, क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन भी दे दी, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। आप और डिटेल में लिखना चाहते हैं नरेशन को तो क्या लिख सकते थे? गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना आ गया? जो ये डेबिट वाला है इसके अगेंस्ट का जो अमाउंट है वो यहाँ आएगा। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इस कॉलम में डेबिट वाला अमाउंट आता है, इस कॉलम में, तो डेबिट कितना हुआ? 80,000। और जो क्रेडिट हुआ है वो अमाउंट यहां आता है, जिनका भी क्रेडिट वाले कॉलम का अमाउंट यहां आएगा, ये देखो क्रेडिट कॉलम है ये। ठीक है, 80,000। अब मैंने ये बात आप लोगों को क्यों बताई? क्योंकि मेरे पास ना कुछ बच्चों ने होमवर्क भेजा था कर कर, और वो बच्चा कहीं भी कुछ भी लिख रहा है कि सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है उसने कैसा किया था। मैं आपको अगर आप कहें तो मैं दिखा सकता हूँ, गिव मी अ मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी बच्चे ने मुझे भेजा था वो, या चलो छोड़ो, मैं कल दिखाऊं क्या? मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ, मेन टाइम अपना हम आगे काम करें, जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास फिर मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसके आगे हमें चलना था कैश डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट पर, तो मैं आपको कैश डिस्काउंट पर लेकर चलता हूँ, आइए मेरे साथ। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट हमने आपके साथ बात की थी। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है जी? बल्क परचेज पर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके साथ एक और डिस्काउंट की बात करनी थी। डिस्काउंट में दो डिस्काउंट थे हमारे, और जो दूसरा डिस्काउंट है उसका नाम है जी कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट की बात थी, और जो कैश डिस्काउंट हमारा है ये दिया जाता है ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, जल्दी आप पेमेंट कर दीजिए, क्विक। ठीक है, फास्ट पेमेंट कर दें, ताकि आप जल्दी पेमेंट कर दें, उसके लिए डिस्काउंट दिया जाता है। क्योंकि देखिए अगर एक कस्टमर जो है उधार में सामान लेकर जा रहा है, ठीक है, और वो हमें महीने भर बाद पैसे देके जाता है, तो हमारा जो इन बिटवीन पीरियड है, लेट्स सपोज सेलर ने सेल्स कर दिए ऑन क्रेडिट, उधार में सामान बेच दिया 1 महीने के, 1 मंथ का पीरियड है ये बीच में, और पैसा यहां जाकर आएगा। ठीक है, 1 मंथ का टाइम दिया हमने कि 1 महीने में पेमेंट देना है, 1 महीने के बाद आप पेमेंट दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिन के बाद पेमेंट दे देना।
तो 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद पेमेंट आना है, और हम वहां पे ऑप्शन देते हैं, अगर कोई इस बीच में पेमेंट दे दे, पहले पेमेंट दे दे, तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे जल्दी पेमेंट देने का। सर हम ये डिस्काउंट क्यों देते हैं? क्योंकि देखो आपको पेमेंट 1 महीने बाद मिलेगा, तो एक तरीके का नुकसान है, इंटरेस्ट का लॉस है। आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको बाहर किसी से इंटरेस्ट पे लेना पड़ेगा। अगर आपको पैसा आपका मिल जाए, जो आपने सेल्स की है वो पहले मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, तो आपको फायदा है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट पे नहीं लेना पड़ेगा, वो पैसा आप कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बिजनेस क्या करता है, इस तरह से ताकि जल्दी पेमेंट आ जाए, उसके लिए वो कैश डिस्काउंट देता है। कस्टमर को क्या लालच आता है? कस्टमर को ये होता है कि चलो पेमेंट तो देना ही है, आज नहीं तो कल, ठीक है, मैं पेमेंट कर दूंगा तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, अब जो ये कैश डिस्काउंट है, इट इज शोन इन बुक्स। ये जो कैश डिस्काउंट है इसे बुक्स में शो किया जाता है। इट इज शोन इन बुक्स। इसे बुक्स में हम शो करते हैं, और जब शो करते हैं तो ये क्यों शो किया जाता है इसके बारे में बात कर सकते हैं। सर ट्रेड डिस्काउंट क्यों बुक में शो नहीं होता था, और कैश डिस्काउंट क्यों बुक में शो होता है, इस पर चर्चा करते हैं अब। ठीक है, और मीन टाइम किसी और की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, बताइए आप लोग, कोई क्वेरी है तो आप लोगों की। है क्या बेटा कोई क्वेरी? अभी तक हमने ट्रेड डिस्काउंट पर लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था, एक एंट्री की छोटी सी। अभी कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो इस बीच में कोई डिस्काउंट क्वेरी, कोई क्वेरी हो आप लोगों की, कि मैंने जो आपको बात बताई है कैश डिस्काउंट के बारे में, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो बताइए। समझ में आ गया सब? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। कुणाल, बाकी बच्चे जवाब नहीं देते हैं मुझे, तो प्लीज़ ट्राई एंड इंटरेक्ट। ठीक है, बताते रहें, अगर कहीं दिक्कत आती है तो। चलिए, अच्छा मुझे आपको वो भी दिखाना था, मुझे भेजा था मैंने, शायद किसी से बोला था। कुणाल आपको याद है, आपको मैंने बोला था कि आपके क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। पता नहीं किस बच्चे को मैंने बोला था, मैं देखता हूँ, शायद कुणाल को बोला था, किसको बोला था, किसी नहीं को सर, याद है? मुझे नहीं बोला शायद। कुणाल आपको बोला था बेटा? मैं 1 मिनट देखता हूँ। हमारे यहाँ ग्रुप में मिल जाएगा वो स्क्रीन, 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है ना, मैं निकाल लेता हूँ, पहले उसे डिस्कस कर लें, क्योंकि फिर वो पेंडिंग रह जाएगा। कुणाल आपने कब भेजा था मुझे वो होमवर्क, याद है आपको? सर कौन सा? मैंने आपको बोला था, किस बच्चे को बोला था कि आपके प्रेजेंटेशन में इश्यू है, पता नहीं किस बच्चे ने होमवर्क भेजा था आप लोगों में से। उसको मैंने बोला था कि क्लास में एक बार रिमाइंड करना, हम उसे डिस्कस करेंगे क्लास में। सर शायद मुझे तो नहीं भेजा था। आपका नहीं था, और किसी बच्चे को याद हो किसको मैंने लिखा था? मैं 1 मिनट देख ही रहा हूँ ग्रुप, आपके ग्रुप में। ग्रुप में तो कॉमनली लिखा आता है आपके, मैंने सभी को दिखा होगा, किसी को याद हो तो। मैंने मंडे तक का तो देख लिया, पर मुझे मिल नहीं रहा वो फिलहाल।
ये क्या ग्रुप में काफी मैसेजेस आते हैं ना, देख नहीं पाते हैं। हम्म, नहीं मिल रहा जी, टाइम ही खराब हो रहा है बस। हम्म, छोड़ो, बाद में देखेंगे। बस मुझे वो बताना था किसी बच्चे को कि क्या गलती कर रहे हैं आप। हो सकता है उसने हम्म, ये कुणाल ने भेजा है, कुणाल का तो सब सही है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, जो मुझे अभी कुणाल ने स्क्रीन दी है ना, उसमें तो सब कुछ सही है। ये देखिए, अभी कुणाल ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा है, उसने सही किया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो ये डेट यहाँ पे डाल रहे हैं इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी ओके है जी, ठीक है। लेजर फोलियो भी ओके है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम भी ठीक है। ये ना यहाँ पे अमाउंट लिखना होता है, अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट आता है ब्रैकेट, या ब्रैकेट में डेबिट क्रेडिट लिखो, ठीक है। वैसे यहाँ ये भी दिक्कत नहीं कर रहा है कोई भी, ये अंडरस्टूड है कि डेबिट और क्रेडिट के लिए अमाउंट के कॉलम है, ठीक है। ये भी ठीक है, सब सही है। उस बच्चे ने क्या कर रखा था एक्चुअल में, ये जो यहाँ पे डेबिट के अगेंस्ट में जो अमाउंट है ना, वो कहीं और जा रहा है, ठीक है, ऐसे लिख रहा है, मतलब लाइनें इधर उधर हो रही थी। तो वो मुझे लगा या तो बच्चे ने समझा नहीं है, बगैर समझे लिख दिया, क्या किया है, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। ये कुणाल का तो ठीक है काम, ये कुणाल ने मुझे अभी भेजा था एक इमेज, ठीक है, थैंक यू कुणाल। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे एक बार देख लूंगा। मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई बच्चा भी नहीं बता रहा किसके साथ था वो केस। चलिए वापस चलते हैं अपने काम पर हम लोग, और कैश डिस्काउंट को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कैश डिस्काउंट की थ्योरी अगर आप लोगों ने खुद पढ़नी है, ठीक है। जो यहाँ पर पॉइंट है ना, थ्योरेटिकल पॉइंट है आपके पास, जो डिफरेंस है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, वो आपने करना है। मैंने आप लोगों को अलग अलग बता दिया है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आपने करना है, ठीक है। चलिए, अब जो कैश डिस्काउंट है उसकी बात करें तो क्यों कैश बुक डिस्काउंट बुक्स में शो होता है, जो ये कैश डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में क्यों नहीं होता। तो सुनिए मेरी ध्यान से, ये बुक्स में शो नहीं होता, ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनिएगा। लेट्स सपोज एक बिल बना, एक इनवाइस बनाया गया, ध्यान से समझिएगा इस बात को, लॉजिकल है, मुश्किल नहीं है। इनवाइस बना जहां पे लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस क्या है, ₹1,00,000, ठीक है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लेट्स सपोज 10% था, ₹10,000 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। नेट अमाउंट कितना हो गया, नेट पेएबल या नेट बिल का अमाउंट कितना हो गया, ₹90,000 का। अब ₹90,000 का जो ये अमाउंट हो गया, इसमें क्या हुआ, लेट्स सपोज ये उधार पर बेचा है, बल्क लिया हो गया। अब ये उधार पे बेचा है, मानो राम को बेचा है ये, ठीक है। अब राम आपका डेटर बन गया, राम आपका डेटर बन गया, आपने एंट्री क्या कर ली अपने यहाँ पे बेचने पैसे, आपने कहा जी डेटर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने एंट्री की, यही एंट्री की आपने, 90,000, 90,000, यहां आपने नरेशन लिख दी। अब जब कैश डिस्काउंट दोगे, लेट्स सपोज कैश डिस्काउंट भी है इस क्वेश्चन में, उसने दोनों चीजें बताई कि ट्रेड डिस्काउंट तो 10% है हमारा, और जब पेमेंट करोगे तो आपको कैश डिस्काउंट भी देंगे एट द रेट 10%, या अलग रखने के लिए 20% रख लो, दोनों सेम ना हो। अब जब सेकेंड एंट्री करोगे, पेमेंट के समय क्या एंट्री करोगे आप, 20% का डिस्काउंट है, सुनिए ध्यान से। हम ऐसा तो कर नहीं सकते बाकी सीधा 90,000 का 20% निकाल लें, 18,000 हो जाएगा, 18,000 माइनस करो जरा 90,000 में से, तो कैश कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 90 माइनस 18 करो जी, कितना आएगा, 90 में से 20 गए तो 62। 70 बचे, दो 72,000, 72,000, ठीक है, 72, ठीक है ना बेटा। टू राम, क्या ये एंट्री ठीक है, बताइए जी, नरेशन यहां लिखेंगे हम, सोचकर बताइए, क्या ये एंट्री ठीक है, ये जो एंट्री है
ये सही है या नहीं है? बोलिए, वेट कर रहे थे आपके जवाब का। भाई आप लोगों का सर रिप्लाई गलत नहीं है। आता है। गलत है सही है? सर गलत है। ट्रांजेक्शन क्या कह रहे हैं प्रिंस या भानु? कुछ बोल रहा था कोई? अच्छा, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन बताना वापस। ट्रांजेक्शन ये है, सुनो जी, ये जो एंट्री है ये गलत है। क्यों? ये एंट्री कर ली आपने और आपने डिस्काउंट दिया, तो आप सुनो, आप 90,000 मांगते थे राम से, आपने कहा इससे 72,000 आ गए, यानी इसका मतलब है 18,000 इससे अभी भी लेने हैं। इसका मतलब तो यही है। तो हम कहते हैं नहीं, 18,000 लेने थोड़ी ना है, क्योंकि वो तो हमने डिस्काउंट दे दिया। तो हम क्या कहते हैं, साहब एक एंट्री और करो। फिर क्या करनी पड़ेगी? हम डिस्काउंट दे रहे हैं इसको, तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारा खर्चा है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट 18,000 और ये आ गया 90,000। वैसे ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स में, कभी भी हम ओवर राइटिंग नहीं करते। कुछ गलत है तो दूसरी जगह लिख दो। जैसे लेट्स सपोज मुझसे यहाँ पे कुछ गलती हो गई, तो मैं इसे यहाँ लिख दूं 90,000, दैट इज ओके। एक लाइन से काटना है, ऐसा नहीं करना। कई बच्चे ऐसे काटते हैं, ये काटने की जरूरत, छुपाने की जरूरत नहीं है। सिंपल फ्यू लाइन्स विल, सिंगल लाइन विल डू। ठीक है, सिंगल लाइन से काम चल जाएगा। तो इस ये करने से फायदा हुआ, ये करना सही है। ये करने से कंक्लूजन क्या निकला कि अब फाइनली राम से सारा पैसा आ चुका है। राम से 90,000 लेना था और वो इससे आ चुका है। ठीक है, तो ये एंट्री सही है। इसलिए कैश डिस्काउंट को बुक्स में दिखाना पड़ता है, क्योंकि पहले ही आ गया। अच्छा, क्या सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये मैंने टीडी एंड सीडी लिखा ही है, पर मैं बोलूंगा हमेशा पूरा इनको, और ये शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं होती, जैसे मैंने लिख दिया, मेरी गलती है ये। ठीक है, तो फुल फॉर्म ही लिखनी है इनकी आपको। बताओ, क्या ये एक साथ मिल सकते हैं? यस सर। बिल्कुल मिल सकते हैं सर, मिल सकते हैं बिल्कुल। अगर कोई बल्क परचेज कर रहा है और पेमेंट कैश में दे रहा है, तो दोनों एक साथ दे देंगे। पर वहां पर भी ट्रेड डिस्काउंट को मत दिखाना बुक्स में, कैश डिस्काउंट को दिखा देना बुक्स में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। ठीक है, अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपकी बुक्स में दिया हुआ है इसका। ठीक है, अब एक यहाँ पे टॉपिक इन्होंने डाला है रिबेट का, एक टॉपिक है हमारे यहाँ पर। हाँ विशाल बेटा बताइए। विशाल बोलो बेटा। नेटवर्क इशू है बेटा, या तो आप मुझे कॉल करके बता दो, आपकी आवाज में नहीं समझ पाया, सुनाई नहीं दिया मुझे। हाँ सर, नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट चले, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। एक टर्म यूज किया गया है रिबेट। ठीक है, कैश डिस्काउंट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ट्रेड डिस्काउंट के एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह सब आप खुद करेंगे। वैसे एडवांटेज ही दे रखे हैं, डिसएडवांटेज है नहीं, चिंता नहीं करना, ज्यादा काम नहीं बढ़ेगा आपका। ठीक है, अगला हमारे पास टॉपिक दिया गया है बुक में रिबेट। रिबेट का मतलब भी डिस्काउंट ही होता है एक तरीके का। रिबेट यानी छूट, हिंदी में कैसे लिखा जाता है मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है बेटा। रिबेट मतलब छूट दी जा रही है आपको। तो अब बुक में क्या लैंग्वेज यूज की गई है, बुक में इन्होंने कहा है इट इज अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर। तो जब आपको डिस्काउंट दिया जाता है, आपको रिबेट दिया जाता है, इस नाम से एक टॉपिक बनाया हुआ है। अब ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसकी आगे वाली लाइंस में मैं रीड कर दूं। आगे इसने कहा है इट इज अलाउड फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। ठीक है, तो जो रिबेट वाला वर्ड यूज हुआ है ना, वो कहता है ये भी एक टाइप का डिस्काउंट है, बट ये अदर देन
ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट है, इनके अलावा कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको वो क्या बोलता है, रिबेट बोलता है। ठीक है, एग्जाम्पल सुनिएगा रिबेट का। कैसे बोल सकते हैं इसको, आउटडेटेड स्टॉक। आउटडेटेड, आउटडेटेड समझ सकते हैं, ओल्ड स्टॉक, आपकी शॉप में पुराना स्टॉक पड़ा है कोई। जैसे समझो पिछली सर्दियों में कोई सामान आया था, क्लोथ्स मतलब गारमेंट शॉप है, ठीक है ना, कपड़ों की दुकान है, वहां पर सर्दियों का सामान आया था, वो बिका नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे सेल कर रहे हैं, उसे सेल, हमने कहा कि डिस्काउंट दे देंगे आपको, आप ले जाओ। ठीक है, तो ये अब ना तो बल्क में परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उसके कारण भी डिस्काउंट नहीं है ये, ना ही ये इसके कारण डिस्काउंट है कि आप कैश पेमेंट जल्दी देने आ रहे हैं उसके कारण नहीं, ये तो हमारा ओल्ड स्टॉक पड़ा था, इस बेकार, या फिर ओल्ड हमारा सामान बेकार हो गया। ठीक है, बेकार को हम क्या लिखेंगे, इंफीरियर जो क्वालिटी है, ठीक है, इंफीरियर आ गया कुछ, ठीक है, पुअर क्वालिटी आ गई हमारे पास प्रोडक्ट की, ठीक है, उसे हमें बेचना है, तो हम क्या करते हैं, पुअर क्वालिटी का सामान नॉर्मल क्वालिटी वाले रेट पर तो नहीं बिकेगा, तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, और उस टाइप के डिस्काउंट को जो कि अदर देन ये वाले डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, उनको हम क्या बोल देते हैं, रिबेट बोल देते हैं। ठीक है, तो एज सच तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, रिबेट जो है ये नॉर्मली काम करता है। ठीक है, जैसे आपका ट्रेड डिस्काउंट था बुक में नहीं दिखता था, कैश डिस्काउंट है जो बुक में दिखता था। अब इसके बारे में बात करें तो कहा गया है, एज सच इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज यूजुअली अलाउड, आपको पता है, वॉल्यूम पर, और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट पर। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी इसकी एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से हमारा मतलब केवल यही है कि इसकी एंट्री क्या होगी। जी सुनिए, यूजुअली नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर रिबेट बिकॉज इट रिड्यूसेस द सेल वैल्यू ऑफ गुड्स लाइक द ट्रेड डिस्काउंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या कह सकते हैं, सेम एज ट्रेड डिस्काउंट, यानी नो एंट्री, क्या हुआ, एंट्री नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलिए, अब नहीं करेंगे तो अच्छा, आप लोगों की बुक में ये टॉपिक है ना, पेज नंबर 9.13 पर ये टॉपिक था, मैं आपको जहां से करा रहा था, पेज नंबर 9.13 से। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था। आगे सुनिए, अगली बात सुनिएगा, हाउएवर इफ रिबेट इज अलाउड आफ्टर एंट्री फॉर सेल, कहता है आमतौर पर तो ये बिल्कुल ट्रेड डिस्काउंट की तरह होता है, बट अगर ये एंट्री करने के बाद यानी आफ्टर सेल, आफ्टर सेल एंट्री इज पास्ड, एक बार सेल एंट्री पास हो गई है, उसके बाद अगर आप ये डिस्काउंट देना चाहते हैं, क्योंकि सेल एंट्री पास होते ही आपने उस व्यक्ति को डेटर बना लिया पूरे अमाउंट से, अगर अब ये डिस्काउंट दोगे, अब अगर रिबेट की बात करोगे यहां आकर, ठीक है, तो फिर आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। सेम कैश वाले की तरह ही हो गया, कैश वाले में भी क्यों एंट्री करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसकी बात बाद में आई थी, पहले सामान बिक गया उसके बाद बात आई। ठीक है, तो यहां पर इसकी एंट्री होगी। ठीक है जी, सेल के बाद अगर आप करते हैं, यानी सेल की एंट्री ऑलरेडी पास्ट, ये एंट्री पास कर चुके हैं, और फिर आपको ये रिबेट यानी डिस्काउंट देना है, तो आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, यानी बुक्स में शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेलर और बायर दोनों के लिए बात करें, सेलर बेच रहा है, सेलर डिस्काउंट दे रहा है, तो उसके लिए क्या है, ये नुकसान है, खर्चा है, तो वो क्या करेगा, रिबेट को डेबिट कर देगा। भाई रिबेट जो है खर्चा है तो डेबिट होगा, और इससे क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, दूसरी तरफ ये किसे रिबेट देगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से, बताइए, आपने रिबेट दिया, इन्होंने करस्पॉन्डिंग में परचेज लिखा हुआ है, क्यों बताइए, परचेज क्यों लिखा होगा, ये आपका टास्क है आज का। और यहां दूसरा, जब ये परचेजर की तरह देखें, परचेजर अपने यहाँ एंट्री क्या पास करेगा, ऊपर वाला क्या था, सेलर विल पास द फॉलोइंग एंट्री फॉर रिबेट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो परचेजर का नाम क्यों आया यहां पर, ये आपने इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है। दूसरा क्या है, अगर आपने परचेज किया है, ठीक है, यानी परचेजर जो है खरीदने वाला, वो क्या एंट्री डालेगा, वो डालेगा सेलर टू, क्या डालेगा, रिबेट रिसीव्ड। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सेलर है वो ये एंट्री डाल रहा है,
और जो बायर है यानी परचेजर है वो एंट्री क्यों डाल रहा है। इजी है, सोच के बता सकते हैं आप लोग। भाई ये परचेजर और सेलर है ना, ये क्या है, ये सेलर कहता है ये मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर। बताइए, सोच के बताओ। और ये क्या कहता है परचेजर, ये मेरा कौन बन गया, डेटर। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। ये मैंने सेम बुक की एंट्रीज आपके यहाँ कॉपी की हैं। आज रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है बच्चों का, पता नहीं शायद कुछ कनेक्टिविटी इशू है या क्या बात है। किसी को ये एंट्री समझ में आई या नहीं आई, इस एंट्री को समझना है हम लोगों को। नहीं आई सर। कुणाल नहीं आई ना एंट्री समझ में, और बताइए और किसी को आई है एंट्री समझ में। चलिए मैं बताता हूँ, सुनिए ध्यान से, आइए मेरे साथ, यहां पर आ जाइए। ये एंट्री किसने पास की थी, सेलर ने। तो सेलर ने ये एंट्री कब पास की होगी, जब पहले एक एंट्री पास और हुई होगी। क्या एंट्री पास हुई होगी इससे पहले, लेट्स सपोज सेलर ने जब सामान बेचा होगा तो उसने एंट्री की होगी जी परचेजर, क्या एंट्री की होगी, परचेजर, ये एट द टाइम ऑफ सेल की बात कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ सेल, जब सामान बेचा उस समय क्या एंट्री की गई होगी, उसने कहा होगा जो खरीद रहा है, परचेजर जो है उससे मुझे पैसा लेना है, किस लिए, मैंने सेल्स की है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, डेटर। आपने इससे पिछले वाली एंट्री पे ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हमने लिखी नहीं। अब जब ये डेटर है, लेट्स सपोज 100 रुपए का सामान हमने इसे बेचा, फिर ये कहता है रुकिए साहब मुझे तो 10 रुपए का डिस्काउंट चाहिए, तो सेलर कहता है एक एंट्री और करनी पड़ेगी, वो 10 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा मैं परचेजर को। तो देखो ये परचेजर जो मेरा डेटर था, वहां मैंने डिस्काउंट दिया इसको, तो मैंने क्रेडिट कर दिया इसको, इसको हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। तो अब बात समझ में आई, इसे हमने सामान बेचा था, डेटर बनाया था, जिसने सामान खरीदा उसको, और जैसे ही हमने उसे डिस्काउंट दिया तो हमने उस परचेजर को, हमारे डेटर को खत्म किया। ये क्या किया है, डेटर को राइट ऑफ किया गया है, खत्म किया गया है। अब क्लियर है कुछ क्या बात हल्की सी। तो ये पहली एंट्री ये है और ये दूसरी एंट्री है। वहीं अगर बात करो यहाँ, ये एंट्री क्यों की गई होगी, इसकी बात करो तो ये तो दूसरी एंट्री है परचेजर की बुक्स में। पहली एंट्री क्या की होगी परचेजर ने, परचेजर ने जब सामान खरीदा होगा तो उसने कहा होगा मैंने तो गुड्स खरीदे हैं, तो मेरे पास तो परचेजेज आई हैं, परचेजेज आई हैं, तो मैंने डेबिट किया, और मैंने पैसे किसको देने हैं, सेलर को। तो सेलर मेरा क्या है, मानो 100 रुपए का सामान खरीदा है मैंने, ठीक है, तो सेलर मेरे लिए क्या है जी, मेरा क्रेडिटर है। सॉरी, क्या ये बात क्लियर है। अब मेरा जो एक क्रेडिटर है, मुझे, मैं परचेज कर रहा हूं, मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरा क्रेडिटर खत्म नहीं होगा क्या। जब क्रेडिट चीज को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और वही हमने यहाँ किया है। देखो डेबिट किया सेलर को और क्रेडिट क्या किया, डिस्काउंट रिसीव को। क्या आप कुछ हल्का फुल्का समझ में आया या अभी भी नहीं आया, आ गया सर। थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई, क्योंकि आप इससे पिछली एंट्री देखिए, यही पिछली एंट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम कहते हैं कि हम अकाउंटिंग को सीख रहे हैं, उसकी लैंग्वेज को समझ रहे हैं। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होंगी कि एंट्रियां क्यों की गई दोनों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हमारा क्या टॉपिक स्टार्ट होगा आप लोगों के साथ, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज का टॉपिक स्टार्ट होगा, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होती है।